मतलब हतोत्साहित कर देते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि वो नकारा है, समाज के योग्य नहीं है, समाज के जो मुख्य धारा में हम लोग जुड़े हुए रहते हैं तो लायक हम लोग नहीं समझते हैं। ऐसा पहले ही हम लोग सोच लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि वो कुछ करने योग्य नहीं है, जबकि ये सोच, ये विचारधाराएं गलत है। हम लोगों को उसको एप्रिशिएट करना चाहिए और समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग इन मुख्य बिंदुओं को जो है नोट किया है, जो हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला पॉइंट है, विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा विषय विशेष ध्यान देना तथा अभिभावकों के साथ मिलकर उन्हें प्रोत्साहित करना। दूसरा पॉइंट है, दिव्यांग बच्चों को आम बच्चों के साथ वर्ग कक्ष में समानता के साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा एवं सराहना करना तथा पुरस्कृत करना। यानी कि बच्चे जो है, हम उस बच्चों को आम बच्चों के बीच में ला करके उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप उसको कार्य देंगे और उसके कार्य की जो है, ये नहीं कहेंगे कि हम उसको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे कि तुमने गलत कर दिया। चाहे जैसा भी बनाया, उन्होंने टूटी फूटी भाषा में ही अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया है या फिर अपना जो भी प्रदर्शन किया है, जो भी उसके अंदर प्रतिभाएं हैं वो बाहर लाने का प्रयास किया है, तो हम उसको एप्रिशिएट करेंगे, उसको जो है रीइंफोर्स करेंगे, पुनर्बलित करेंगे, चाहे उसको पुरस्कार देकर के वो उसको प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, उसके काम की सराहना करेंगे। अगला पॉइंट लिखे हैं, विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के साथ समावेशी कक्षाएं बनाएंगे। यानी कि हम उसको किनारा कक्ष नहीं करेंगे, जो भी बच्चे हैं दिव्यांग हैं उसको आम बच्चों के साथ वर्ग कक्ष में एक साथ शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे और उनको कोशिश ये करेंगे कि उस पर स्पेशल फोकस किया जाए, उसको आगे बैठाने का प्रयास करेंगे ताकि उसको ब्लैक बोर्ड का सारी एक्टिविटी उसको अच्छी तरह से नजर आए और ज्यादातर उसकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होकर के शिक्षकों की ओर आकर्षित रहे। आगे में जब तक वो नहीं बैठेंगे तो वो ध्यान नहीं देंगे कि हमारे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, दिव्यांग बच्चों का निःशक्ता प्रमाण पत्र बनवाना ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, जैसे प्रोत्साहन राशि, व्हील चेयर, छड़ी, चश्मा, किट इत्यादि। यानी कि सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनको पहुंचाना हम बच्चों के बीच में, हम शिक्षकों का भी एक दायित्व है, ताकि चूंकि शिक्षक और समाज जो होता है, हम लोगों पर आश्रित रहते हैं कि एक शिक्षक समाज के लिए, देश के लिए आदर्श होते हैं, वो एक तरह से दर्पण का काम करते हैं। समाज में हम लोगों को आदर्श और राष्ट्र निर्माता का उपाधि दिया जाता है। यही वजह है कि शिक्षक जो भी करते हैं उसका इमिटेशन किया जाता है, उसको अनुकरण करते हैं लोग, क्योंकि उसको आदर्श मानते हैं। तो हम लोगों से ये आशा रखते हैं कि सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं आए वो दिव्यांग जनों तक पहुंचे, जो भी बच्चे हैं जो मुख्य रूप से उस लाभान्वित होने के लायक है उसको रियल में उसको धरातल पर उतारा जाए उन योजनाओं को। उसके बाद है, बच्चों की भावनाओं की कदर करते हुए उनके मनोयोग एवं रुचिपूर्ण गतिविधियों में सम्मिलित करना। अब आजकल जो है शिक्षा हमारा बाल केंद्रित चल रहा है, यानी कि टीचर सेंटर्ड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जिसमें बच्चों की रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप हम लोगों को शिक्षा देने की बात कही जाती है। NEP 2020 में भी इन बातों को जो है अच्छी तरह से लागू किया गया है कि बच्चों को जो है ज्यादातर खेल गतिविधि, गीत, संगीत, एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को सिखाया जाए, ताकि बच्चे अच्छी तरह से रुचिपूर्ण माहौल में आराम और साथ ही साथ मनोरंजक बना करके किसी भी प्रकरण को जो है उसको सिखाया जा सके। दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ मिलाकर पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे अलगाव महसूस ना कर सके। ये पॉइंट ऊपर भी आ चुका है लगभग, तो बच्चे, ताकि उसमें इंफीरियरिटी की फीलिंग्स ना आए कि बच्चे मतलब ये नहीं सोचे कि हम जो है दिव्यांग है, बच्चों को समानता के साथ एक साथ सारे बच्चों को हम मिल करके पढ़ाएंगे, मिला करके, ताकि वो भी जो है समान रूप से जो है एक साथ अपने आप को ये समझे कि हम भी समाज में किसी चीज में कमी नहीं है, मेरे अंदर भी वो सारी क्षमताएं हैं जो आम बच्चों में। दिव्यांग बच्चों के प्रति समाज का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण, सम्मानजनक और अच्छे नाम से जाने। अगर गलत नाम से उसको पुकारेंगे तो फिर उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी, वो अपने अंदर कुंठित महसूस करेंगे आगे चल करके, ताकि वो अपना प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, वो खुद सोचने लगेंगे कि मेरे अंदर कमी है, तभी तो हमको लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो इस चीज को विशेष रूप से हम समाज के लोगों को और शिक्षकों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यक्तियों को समाज के सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने के लिए अवसर मिलने चाहिए। अब दिव्यांग व्यक्ति, आम इंसान को जैसे जॉब मिलता है, अपने कार्य कुशलता दिखाने का अवसर मिलता है, ठीक उसी तरह से दिव्यांग लोगों को भी अपना अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं, कुशलता है, क्षमता है, वो दिखाने का उसको भी समान अवसर मिलना चाहिए।